श्री योग वासिष्ठ के स्थिति प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, यद्यपि ये आकार संयुक्त बड़े विस्तार से जगत भासता है, तो भी अस्तित्व की दृष्टि से देखें तो क्षणभंगुर ही है, कुछ वस्तु नहीं है। जो दिखे वो सकल विनाशी, जो भी दिखाई पड़ता है वो नाशवान है। चाहे वो भले ही शरीर हो, मन हो, इंद्रियां हो, यहाँ इस जगत में सदा एक जैसी रहने वाली कोई वस्तु नहीं है। शरीर कैसा जन्मा, बचपना आदि अवस्थाएं देखी, परिवर्तन आए, शरीर भी एक जैसा ना रहा। मकान आदि बनाते हैं, वो भी कुछ समय के बाद में जीर्ण हो जाते हैं, गिर जाते हैं। पेड़ खड़े होते हैं, लगता है ये जब हरे होते हैं लगता है ये कभी गिरने वाले नहीं, पर पेड़ भी कुछ समय में ही खत्म हो जाते हैं। जैसे पहले देसी आम लंबी आयु वाला होता था, कहते लगाने वाला लगा जाता था और लड़के और नाती उसके फल खाते थे, लंबी आयु वाला था। आज के पेड़ जो ये लगते हैं आम वाले, अभी हमारे यहाँ पेड़ लगे और 20 साल के अंदर में ही देखते देखते उनकी बचपना जवानी बुढ़ापा आ गया, टहनियाँ सूख सूख कर गिरने लगी, कई तो सूख ही गए। कोई चीज स्थायी नहीं। यद्यपि बड़े आकार संयुक्त जगत भासता है, तो भी ये कुछ नहीं। आज दिखता है, आज जैसा दिखता फिर कल को वैसा ना दिखेगा। आपकी शकल सूरत भी आज जैसी है, कल को वैसी नहीं रह जाएगी। आपकी मन की सोच कल जो थी आज नहीं रह जाएगी। कल को कैसी वृत्ति थी, आज को कैसी वृत्ति है। बचपने की सोच क्या है, जवानी की सोच क्या है, और वृद्धावस्था में कैसी सोच रखते हैं। इसी प्रकार बचपन में कैसा भोजन सब्जियां अच्छी लगती हैं, यही करेला बच्चे खाने को तैयार नहीं, 40-45 के हो गए तो करेला अच्छा लगने लगता है। अंतर पड़ जाता है। यहाँ कोई वस्तु स्थायी नहीं है, सब परिवर्तनशील हैं। तो यहाँ कहते हैं कि जगत जो भासता है वो कुछ वस्तु नहीं है। यद हो तो वो रहे। सत की परिभाषा क्या है? सत कहिए जो विनिश्चय नहीं। सत उसे कहते हैं जिसका कभी विनाश ना हो। चैतन्य उसे कहते हैं जो समस्त जीवों के अंदर चैतन्यता, मैं हूँ, ये ज्ञान करा रहा है सभी में, जो उसका नाम है चेतन। उपनिषद ने कहा चेतनस चेतना नाम एको बहु नाम। जो अहम अस्मि करके अनेक चेतन हैं, इनके अंदर चेतना का संचार, ये परम ब्रह्म की चेतन शक्ति ही चेतना फैला रही है। जैसे जहाँ कहीं भी प्रकाश पृथ्वी पर है, ये सूर्य ही फैला रहा है, चाहे वो मकान के अंदर क्यों ना हो, चाहे वो और कहीं क्यों ना हो। यदि कहीं उजाला दिख रहा है तो ये सूर्य का है। हजारों मकानों के अंदर जंगले हैं और जंगलों से होकर सूर्य की किरणें जा रही हैं, तो किसी ने कहा ये सब प्रकाश किसका है? हर एक हजारों कमरों में ये किसका प्रकाश है? तो कहेंगे सूर्य का प्रकाश है। ऐसे ये शरीर के अंदर अहम अस्मि रूप चेतना, अनेक शरीरों के अंदर अहम अस्मि रूप चेतना, ये चेतना किसकी है? एको बहु नाम, एक उस ब्रह्म की ही चेतना है, बहुतों में। इसलिए जो चेतना अभी है और ना रहे वो ब्रह्म चेतना नहीं है, ये जीव चेतना है।
ये जीव चेतना भी उस ब्रह्म चेतना से चैतन्य होकर हम अस्मि कहने में समर्थ होती है। हे राम जी, भले ही विस्तार से जगत दिखता रहे, पर कैसा है, कुछ वस्तु नहीं, क्षणभंगुर जो है। यही बच्चे देखने में सुंदर लगते हैं, बचपने में सभी आलिंगन चुम्बन आदि व्यवहार करते हैं, प्यार देते हैं। वही जब बूढ़ा हो जाए तो पास में नहीं बैठाते, रोगी हो जाए तो कोई पास में नहीं बैठाते। कैसा है, जो चीज़ पहले थी वो नहीं रहती, क्षणभंगुर, क्षण में नष्ट हो जाती है। पल से पल में क्या हो जावे, पल से पल में क्या हो जावे, बोले तुम्हारी संपत्ति का, शरीर का, पल से पल में क्या हो जावे, संपत्ति और शरीर का कोई पता नहीं तकदीर का। ऐसे साधु महात्मा गाते हैं और लोगों को जगाते हैं कि ज़्यादा आसक्ति मत करो। ये आसक्ति करने से बेशक करें, लेकिन संपत्ति और शरीर का कोई भरोसा नहीं है। आसार वासना से ये, एक तो ये सारहीन संसार है, उसकी वासना भी कैसी होगी, आसार होगी, पर हमें अच्छी लग रही, इसलिए प्रवृत्त हो रहे हैं। धन पुत्र स्त्री आदि दूसरे के बगल वालों को बड़ा दुख दिया। एक हमारे को मिले थे, 2-3 भाई थे, वो बताया उन्होंने, महाराज कुछ करो। बोले हमने कहा क्या करें, बोले हम 3 भाई हैं, तीनों को भाइयों की पत्नियां तलाक लेने को तैयार, रोज झगड़ा, रोज झगड़ा, क्या करें, किसी ने कुछ कर दिया। तो कहा, मैंने कहा कर कोई क्या देगा, कोई नहीं, काऊ कर सुख दुख कर दाता। कोई किसी को सुखी दुखी नहीं करता है, निजकृत कर्म भोग सब भ्राता। ये अपने कर्मों के ही नतीजा हैं। और यदि कोई कर भी देवेगा ना, कोई कहता है राहु केतु पीछे पड़े, भला शनिचर पीछे पड़ा है, कोई पीछे नहीं पड़ा है। आपके कर्म ही शनि बन करके, राहु केतु बन करके सताते हैं। इसलिए कर्म बिगड़ने ना पाए, कुछ ऐसा करो। जहाँ कर्म बिगड़ा वहीं पर कर्म फल आपके पीछे लग जाता है, और जब तक भोग नहीं दे देता पीछा नहीं छोड़ता। इसीलिए तो श्रुति का वचन है, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। आपके किए हुए शुभ अशुभ कर्मों का फल आपको भोगना पड़ेगा। यद्यपि ये मिथ्या संसार है तो भी, पर आप मिथ्या तो समझ नहीं रहे, आप सत्य समझ रहे हैं, इसलिए सुख दुख भी सत्य लग रहे हैं। जो सपने में जाग जाए तो सपने के सुख और दुख भी उसे मिथ्या ही लगेंगे, पर सपने से, स्वप्न देखने वाला स्वप्न पीरियड में शायद ही कोई जग जाए, वरना सब स्वप्न के रूप में ही, उस जगत के रूप में, उस जगत का हिस्से, जगत के हिस्से के रूप में ही अपने को देखते हैं। जैसे इस जगत में देखते हैं वैसे ही अपने को वहाँ भी देखते हैं, कोई जागता नहीं है। इसलिए वो अज्ञान निद्रा है, ये मोह रूपी निद्रा है। मोह निशा का शोभन हारा, देखे स्वप्न अनेक प्रकारा। मोह रूपी रात्रि में हम सो रहे हैं, ये घर बार है, ये परिवार है, ये खजाना, झूठी दुनिया को ये सत्य जाना। घर परिवार आदि है, यही मेरे हैं, मैं इनका हूँ, इनके लिए ऐसा कर दूँ, वैसा कर दूँ, क्या कर दूँ कि ये सुखी हो जाएं। और वो कभी सुखी होते ही नहीं है, तो ना कहना माने इनका, ये दिन रात लगे पड़े हैं, कहना एक भी नहीं इनका मानता है, ना सुनता है। ये मोह बसा लगे कि ये सुधर जाए, वो सुधर जाए। जब उनसे कहो तुम ऐसा कर लो, वो करते भी नहीं है। यहाँ कहते हैं कि ये जगत कैसा आसार है, जो सुनते नहीं उसी के लिए लगे पड़े। अब दुर्गा सप्तशती सती में क्या है, जो वो बनिया है ना, समाधि नाम है, कौन है एक बनिया, वो कह रहा है मेधा ऋषि से, महाराज मैं धनी कुल में मेरा जन्म हुआ है, हमारे पास बड़ा धन था, पर हमारे पुत्र स्त्री आदि ने मुझे घर से निकाल करके बाहर कर दिया है। तो भी हे ऋषीश्वर, मेरा मन उन्हीं में लगा हुआ है कि कहीं हमारे परिजनों को क्या होवेगा। बड़ी मुश्किल से हमने धन जो कमा के इकट्ठा किया था
वो सब खर्च कर डालेंगे, इनकी क्या दशा होवेगी आगे चल कर के। हमें यही चिंता सता रही है। किसकी सता रही है? जिसने निकाल बाहर कर दिया। और किसको कर दिया? जिसने खुद धन कमाया है। वो कहता है बनिया, वो बने के कहता है कि ऐसा ऐसा है, तो भी हमारा मन वहीं लगा हुआ है। यद्यप वो तुम्हारे काम के नहीं मिथ्या, तो भी देखो इतनी वासना है। तब उन्होंने उस ऋषि में, जो महर्षि बैठे हुए थे, उन्होंने कहा, सामने कबूतर अब दाना चुग रहे थे। उन्होंने कहा, हे वणिक, ये सामने कबूतर दाना चुग रहे हैं, पर इन्हों को देखो, ये जो बच्चे हैं इनके, हाँ, ये पक्षी स्वयं नहीं खा रहे, उसकी चोंच में डाल रहे दाना। ये क्यों डाल रहे हैं? तब उस ऋषि ने कहा, हरि माया बलवंत भवानी, ये भगवान विष्णु की जो ये माया है, माया शक्ति बड़ी बलवान है। ये सभी को नचाती है, सभी को घुमाती है, और उनको भी घुमाती है। किनको? जो लगे पर जिनको कोई पूछता नहीं, उन्हें बड़ी चिंता सता रही है कि क्या होवेगा। वो कह रहे कहने योग्य तो नहीं है, पर इसी जगह हमारे यहाँ एक आए थे, साधु थे। उनका एक कुछ समय के बाद में एक लड़का भी घूमने के लिए आया तो छोटा वाला लड़का था, घर छोड़ करके आ गया। बहुत दिनों बाद घर छोड़ करके आ गए थे, यहाँ साधु हो गए। बहुत समय बाद एक छोटा, कई लड़के दोनों, एक छोटा वाला आया देखने के लिए। और वो बड़ा फराड, बड़ा चालाक, और मतलब 420 टाइप का उसका स्वभाव। अब वो वृद्ध थे और बड़े परेशान, कहें कि ये लड़का यहाँ कहीं सैर है, कहीं खो ना जाए। बार बार उसके पीछे किधर गया, वो पीछे ही लगे रहे। लड़के की उम्र रही होगी 14-15 साल। तो हमने उस लड़के से कहा, हमने कि बेटा तुम क्यों इधर उधर भाग जाते हो, ये तुम्हारे पिताजी बड़े परेशान। बोले ये मूर्ख है, मूर्ख। बोले क्यों? मैंने कहा क्या बात है? अरे इसको तो मैं अभी बेख डालूं, इसे समझ नहीं है कि मैं सब कुछ जानता हूँ। वो ऐसे बोल रहा, वो मोह के मारे परेशान। ये बात बणिक ने मेधा ऋषि से पूछी थी कि देखो तो जिन बच्चों ने हमें निकाल बाहर कर दिया, उनकी चिंता हमें सता रही है, हमारा ही धन हमें खर्च नहीं करने दिया। हे राम जी, यद्यप बड़े आकार संयुक्त जगत वासता है, तो भी कुछ वस्तु नहीं, क्षण भंगुर है, असार है, कोई सार नहीं मिला। धनपुत्र आदि को संग्रह किया, सार कुछ निकला नहीं। असार वासना से भासता है, तो भी भासता है, तो भी लगता है ये मेरे को प्राप्त हो जावे। वासना के क्षय हुए जब तक इसकी इच्छा का त्याग ना करो, जब तक के इसके प्रति सत्यत्व बुद्धि का त्याग नहीं करोगे, रमणीकता बुद्धि का त्याग नहीं करोगे। रमणीकता बुद्धि मतलब ये सुंदर है, ये मुझे प्राप्त हो जाए, ये ऐसा मकान मुझे प्राप्त हो जाए, ऐसी गाड़ी मुझे प्राप्त हो जाए, इनसे हम सुखी हो जाएंगे। ऐसी बुद्धि का जब तक त्याग नहीं करोगे, तब तक वासना का क्षय नहीं होवेगा। वासना बढ़ती ही जाएगी। जैसे किसी को स्त्री या पुरुष की आवश्यकता है काम के लिए, पर सोचता ये है हमारा काम खत्म हो जावे, पर ऐसे तो होता नहीं। मर्ज बढ़ता ही गया, जो दवा की मर्ज बढ़ता ही जाता है दवा करने से। इसलिए इसको शांत करने से किसके लिए है बंधुओं? जो वासना जिनों की जगत के प्रति आस्था बुद्धि थी और उन्होंने कर्म किए, धनपुत्र स्त्री आदि संग्रह किए, फिर उनमें जाकर के देख लिया, परिचलोकान कर्म चितान, कर्म करके मेहनत करके सब कुछ किया तो भी शांति नहीं मिली। ऐसे लोगों के लिए है। पर जो अभी करना चाहते हैं, स्त्री पुरुष से वैराग उनके लिए है, जो इनको देख लिए कुछ है नहीं, उनके लिए जिन्हों
उन्होंने जिन्होंने देख लिया नहीं है, ये ग्रंथ, ये जो ब्रह्म विद्या है ये उनके लिए है जो देख करके सोच लिया कि अभी इसमें कुछ रखा नहीं। जैसे उदाहरण के लिए कहें, एक जगह बारात जा रही थी, दूल्हा घोड़ी पर चढ़ा हुआ जा रहा था, उधर से फटीचर बाबा निकल पड़े। उनका यार बिच्चा ले आओ जल्दी देने, तो वो समय पर ना जाएंगे तो वो भी ना मिलेगी। तो अपना ले करके आ रहे, तो दूल्हा कुछ मन चला था, उसने कहा ये बाबा जी कहाँ घूम रहे हो? बोले जा रहे थे रोटी मांगने जा रहा था। बोले अच्छा, बड़ी तेज़ी जा रहे हो, काहे को ज़िंदगी बर्बाद कर, देखो हम घोड़े पर बैठे बढ़िया मौज छानेंगे, अभी घरवाली लाएंगे। तब वो फटीचर बाबा बोल कहने लगा कि तुम जिस जगह जा रहे हो हम उस जगह होकर लौट आए, वहाँ कुछ हमें मिला नहीं। तब हम जो है पेट उधर पूर्ति के लिए बिच्चा लेते हैं और भगवान का स्मरण करते हैं। जहाँ तुम भी जा कर के देख लो वहाँ है कुछ नहीं, मैंने जा कर के देख लिया है। केवल एक धोखा है, मैं धनम में स्त्री में जाया, मेरे को धन मिल जाए, मेरे को पत्नी मिल जाए, मेरे को बच्चे मिल जाए, केवल इच्छा है। और जो बरत चुके हैं उनसे पूछो तो कहते हैं कहें कबीर अंत की बारी, हाथ झाड़ जैसे चले जुआरी। इसलिए ये ग्रंथ उनके लिए है जिन्होंने देख लिया शांति नहीं मिल। कोई कहे महाराज तुम ऐसा करते हो तो कैसे धन कमाएंगे? अरे भाई कमाओ, कोई रोकता थोड़ी है, कमाओ। अच्छा जितना इकट्ठा कर सको करो, घर गृहस्थी में करना भी चाहिए। पर एक बात ये भी ध्यान रखो, यहाँ कहते हैं कोई चीज़ स्थायी नहीं, धन भी जाएगा, जवानी भी जाएगी, शरीर भी जाएगा, मकान भी गिर सकता है, जो तुमने जोड़ा है वो नष्ट भी हो सकता है। ये भी किसी दिमाग के किसी कोने में रख करके चलना। जो तुम्हें जहाँ से सत्कार मिलता है वहाँ अपमान भी मिल सकता है, अपमान जो करता है वो सत्कार भी कभी दे सकता है। ये सब हो सकता है। आसारी अस्मिन संसारे किम किम न संभवती, इस सारे इन संसार में क्या संभव नहीं है, सब कुछ संभव है। इसलिए हे राम जी, वासना के क्षय हुए ही शांति प्राप्त होती है। जब तुझको वासना फुरे तब उसी काल में शीघ्र ही उसका त्याग करो, दूसरे को समझ लो। यदि तुम्हें लगे कि हम बहुत गरीब में बड़े दीनहीन हैं और बढ़िया मकान में रहते हैं, तो सड़क पर निकल के देखना जो फुटपाथ पर सो रहे हैं उनको देख करके दिल में तसल्ली बांधना कि भाई इनसे तो हमें भगवान ने लाख गुना अच्छा बनाया है। बंद कमरे में सोता हूँ, ये तो यहाँ के फुटपाथ पर पड़े हुए हैं, तो कैसे कह सकते हो हमें भगवान ने कुछ नहीं दिया? आप हीनता को दूर कर सकते हैं, आप दूसरों को देखें। आप यदि ज़्यादा धनाढ़ हैं, ज़्यादा, तो आप दूसरों को दें, सुखी हो जाएंगे। खुशियाँ बांट करके खाएं, खुशियाँ बांटें, मिल बांट के रहें, गम में भी सहयोगी बने। जो प्रेम में सुख है वो वैमनस्यता में नहीं है। इसलिए जिन्होंने प्रेम किया है सबसे, वो सबके रूप में परमात्मा है। इसलिए जिन प्रेम कियो तिन्हि प्रभु पायो, साँच कहो में सुन ले वो सबय। सभी सुन लो, सच्ची बात कहता हूँ। बोले क्या? जिन प्रेम कियो तिन्हि प्रभु पायो। जब आप सभी से प्रेम करोगे, सभी के रूप में परमात्मा है, तो क्या होगा? आपके अंदर भक्ति का प्रादुर्भाव होगा, संत अच्छे लगेंगे, संत की वाणी अच्छी लगेगी। हाँ, और परमात्मा की भक्ति में, स्मरण आदि में आपका चित्त लगने लगेगा। इसलिए जब भी वासना फुरे, शीघ्र विचारो, इस संसार में कोई स्थिर नहीं है। ये जो पदार्थ है, ये जो धन आदि है, ये जो शरीर है, कल को ऐसा नहीं रहेगा। शीघ्र ही इस भावना की निवृत्ति कर दे और काम अपना वैसे ही करता रहे। अभिमान से रहित हो जाओगे, काम चलते रहे। अभिमान रहित होने से ही तो मुक्ति होती है। ऐसी भावना करे राम जी, यह दृश्य प्रपंच कुछ नहीं है। व्यवहार पूर्ववत करता रहे, व्यवहार सब करना पड़ेंगे, बर्ताव सबके साथ करना पड़ेगा। जब तक जीना है तब तक सीना है। और बारंबार विचारे, यह प्रपंच कुछ वस्तु नहीं, असत्य रूप है। हे राम जी, तो वासना नष्ट हो जाएगी, इसमें कुछ संदेह नहीं। और आज इतना ही। ओ